हाय एवरीवन। जब मिनातो और कुशिना की मौत हुई तो कहानी में एक खालीपन सा आ गया और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर नारुतो को तब किसने पाला जब वो सिर्फ एक बच्चा था। उनकी मौत के बाद की कुछ घटनाओं की हमें थोड़ी झलक मिलती है। नारुतो शिपुडन के एपिसोड 257 में हम देखते हैं कि हिरुzen सारुतोबी हर महीने नारुतो को पैसे लाकर देता है और उसे समझदारी से खर्च करने की सलाह देता है। लेकिन जब नारुतो इतना छोटा था कि खुद से अपनी देखभाल नहीं कर सकता था, तब क्या हुआ होगा। नारुतो के अंदर खुरामा यानी नाइन टेल्स सील्ड था, इसलिए गांव में हर कोई उसे अपने साथ रखने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसके पास कोई ब्लड रिलेटिव्स भी नहीं थे जो उसकी देखभाल कर सके। और जब कुनोहा काउंसिल को पता चला कि मिनातो ने फॉक्स स्पिरिट को अपने बेटे में सील किया है, तो उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। तब हिरुzen ने कदम उठाया और नारुतो के लिए केयरटेकर्स ढूंढे, वो भी गुप्त रूप से। मेरा मानना है कि जब नारुतो 5 साल का था, तब वो तीसरे होकागे के मैंशन में एक गुप्त कमरे में रहता था, जहां उसकी देखभाल एक नैनी करती थी जो एनबू की सुरक्षा में थी। उस नैनी को यह धमकी दी गई थी कि अगर उसने नारुतो की पहचान खोल दी तो उसकी जान ले ली जाएगी। फिर भी नारुतो की जिंदगी पर डांजो का अब बहुत असर पड़ा, जिसने पूरे गांव में नारुतो को एक मॉन्स्टर बताकर अफवाहें फैलाई। डांजो नारुतो से नफरत करता था और नाइन टेल्स की वजह से हुए नुकसान का दोष उसी पर मरता था। 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते नारुतो ने अपने लिए एक पुराने अपार्टमेंट में अकेले रहना शुरू कर दिया था, जो एनबू की निगरानी में था, जिसमें से एक ककाशी हाताके भी था। वो अपार्टमेंट शायद मिनातो का ही था और हिरुzen ने नारुतो के वहां रहने से पहले उसके पिता की पहचान के सारे निशान हटा दिए होंगे। ये थ्योरी तब सही लगती है जब हम नारुतो के पुराने अपार्टमेंट की तुलना सास्के को उचिहा मैसेकर के बाद मिले नए और मॉडर्न घर से करते हैं। नारुतो को वो सब क्यों नहीं मिला? शायद काउंसिल नहीं चाहती थी कि नारुतो का उसके पिता की विरासत से कोई संबंध बने। ककाशी ने नारुतो पर दूर से नजर रखी। ये उसका एनबू ऑपरेटिव का कर्तव्य था, किसी व्यक्तिगत लगाव के कारण नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिराया, जो नारुतो का गॉडफादर था, बहुत ही कम गांव में आता था। लेजेंडरी सैनिन का सदस्य होने के कारण जिराया ने अपना ज्यादातर समय यात्रा करने, लड़ने और दूसरी चीजों में बिता दिया, जिससे वो अपने गॉडफादर की भूमिका निभाने में असफल रहा। हिरुzen सारुतोबी ने नारुतो की मदद करने की पूरी कोशिश की, पर उनके हाथ बंधे हुए थे। गांव की काउंसिल, जिसमें डांजो और एल्डर्स शामिल थे, उसके हर कदम पर नजर रखती थी। होकागे के रूप में हिरुzen को न्यूट्रलिटी बनाए रखनी थी। वो नारुतो को आर्थिक सहायता देता था और उसे गुप्त रूप से देखने के लिए एनबू गार्ड्स की ड्यूटी लगाता था। दुख की बात यह है कि नारुतो को हमेशा बुलिंग और आइसोलेशन का सामना करना पड़ा और कोई भी उसकी खुलकर मदद नहीं करता था। यहाँ तक कि हिरुzen, जिसने मिनातो से नारुतो की रक्षा करने का वादा किया था, भी दूरी बनाए रखता था। एक एपिसोड में नारुतो को खाने के लिए जंगल में जाकर मशरूम्स और मछली ढूंढनी पड़ी थी। ये साफ था कि गांव में बहुत कम लोग ही उसकी परवाह करते थे। जो लोग नारुतो के माता पिता के बारे में सच्चाई जानते थे, उनमें हिरुzen, डांजो, विलेज एल्डर्स, ककाशी और जिराया शामिल थे। लेकिन जिराया, जो ओरोचिमारू का पीछा कर रहा था और अकात्सुकी की जांच कर रहा था, तब नारुतो की देखभाल के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाया। कुछ लोग जैसे शिकाकू और चोजा सच्चाई जानते होंगे। हालांकि चोजा ने एक बार नारुतो को मारने की इच्छा जाहिर की थी, जिससे नारुतो के प्रति उसका नेगेटिव एटीट्यूड जाहिर होता है। ये डिटेल एनिमे से हटा दी गई, पर यह दिखाती है कि नारुतो को कैसा कठोर व्यवहार झेलना पड़ा। गिने चुने लोग ही नारुतो के प्रति कंसर्न और अफेक्शन दिखाते थे, जिनमें मिकोतो उचिया शामिल थी। जब वो हॉस्पिटल में अपने इताची और छोटे सास्के के साथ आई थी, तब उसने नारुतो को देखा और उसके लिए जेन्युइन कंसर्न दिखाया। अगर उसे नारुतो को पालने की अनुमति होती तो चीजें शायद अलग होती, लेकिन नारुतो के प्रति गांव का डर और नफरत ने किसी के लिए भी ओपनली उसकी केयर करना असंभव बना दिया। यहाँ तक कि रामेन शॉप के मालिक टोची और उसकी बेटी आयामे भी नारुतो को अपनाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे बिना अपनी जान जोखिम में डाले। गांव ने नारुतो को तब तक ठुकराया और नफरत की जब तक कि उसने उन्हें बचाकर हीरो नहीं बना। उससे पहले उन्होंने उसे सिर्फ नाइन टेल्स के वेसल के रूप में देखा, एक इंसान के रूप में नहीं।